जब हम जवानी में हम आगे बढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रभु ने तय करी होती हैं, प्रभु ने नियुक्त करी होती हैं, प्रभु ने रखी होती हैं। और शैतान को पता है इस दौरान किस रीति से वो आपको उन बातों से दूर कर सकता है, और वो जानता है, प्रभु के वचन को वो जानता है। इसीलिए यहां पे वो गिराता है बहुतों को, है ना। एक रिलेशन, एक मैरिज जो प्रभु ने ठहराई है, आप समझ रहे हो, जो आदम हवा से स्टार्टिंग से प्रभु ने नियुक्त करा है, बट इसके बाहर जो चीजें हैं वो प्रभु की ओर से नियुक्त नहीं है। आप समझ रहे हो, वो कॉम्प्लिकेशन, वो उलझने जो शैतान ने पैदा की हैं आउटसाइड ऑफ वो रिलेशन जो प्रभु का है, आउटसाइड ऑफ मैरिज। आप समझ रहे हो, प्रभु ने एक वचन में एक उद्देश्य को साबित किया है हमारे सम्मुख, एक चाल को सम्मुख किया है हमारी लाइफ में। उन्होंने कहा पवित्र बनो ऐसे तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है। व्यभिचार से अपने आप को बचाए रखो, इसका मतलब सामना करेंगे। देखते हैं शिमशोन के जीवन में, आप समझ रहे हो, अच्छी चाल चल रहा था, अच्छा उद्देश्य था, प्रभु ने उसको चुना था, उसके अंदर ताकत दी थी ताकि वो इजरायलियों की रक्षा करे। एक बड़ा मकसद, बड़ा उद्देश्य ठहराया था उसके लिए, बट उस उद्देश्य को संभाल के ना रख पाया, उस पवित्रताई को संभाल के ना रख पाया। और इसी कारण 4 बातें थी जो शिमशोन ने खोई अपनी लाइफ के अंदर से। आप समझ रहे हो, शिमशोन दलाइला के साथ उसने व्यभिचार किया, पाप में पड़ा, और 4 ऐसी बातें उसने खो दी एक गलत निर्णय के कारण। आप समझ रहे हो, सबसे पहले चीज जो आप खोते हो जब आप व्यभिचार करते हो, आप दर्शन को खोते हो, आप विजन को खोते हो, आप मिशन को खोते हो। आप समझ रहे हो, शिमशोन चुना गया था अपने लोगों को बचाने के लिए, इजरायलियों को बचाने के लिए। एक दर्शन था, एक मिशन था उसका, बट जैसे ही वो गिरा, जो फिलिस्ती लोग थे उसकी आंखें अंधी कर दी, और जो विजन था, जो दर्शन था, जो उद्देश्य था, जो मंजिल था, सब खत्म हो गया। आप समझ रहे हो, एक गलत निर्णय के कारण आप खोते हो अपनी मंजिल को, आप खोते हो आने वाली बातें जो प्रभु ने ठहराई हैं। यह नहीं है कि वो भविष्यवाणी झूठी हैं, बात यह है कि वो भविष्यवाणी जो प्रभु ने आपकी लाइफ के लिए की है, आपको उस जगह पे पहुंचना है। हालेलुया। बहुत बारी हम बहुतों की लाइफ में देखते हैं, उसके लिए यह बोला गया था, हाँ, उसकी लाइफ के लिए यह बोला गया था, बट हुआ नहीं। भविष्यवाणी हुई थी, वो रखी थी चीज उधर, बट वो व्यक्ति उस मार्ग में, उस रास्ते में उधर तक चला ही नहीं। गलत निर्णयों के कारण आप अपनी डेस्टिनी खो देते हो। उसकी आंखें अंधी कर दी गई। दूसरा, जब आप व्यभिचार के पाप में उलझते हो और आप अपना बचाव नहीं करते, आप कॉमन सेंस खोते हो। आपकी जो कॉमन सेंस है वो चलना बंद हो जाती है, और एक अंधकार का घेरा आपको छाए रखता है, और कॉमन चीजें भी आपको समझ नहीं आती। आप समझ रहे हो, वो इतना लथपथ था पाप में, जब बाइबल कहती है दलाइला ने सिर्फ यूं ही नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग में उसने पूछा और उसने बता दिया, ऐसा नहीं हुआ। 4 बारी पहले उसने पूछा और शिमशोन ने झूठ बताया कि मेरी शक्ति इसमें है, मेरी शक्ति इसमें है। आप समझ रहे हो, 4 बारी उसने अलग अलग चीजें बताई कि मेरी शक्ति इन चीजों में है, और जैसे ही वो बताता था और वो चीजें करती थी, है ना, उस चीज को खत्म कर दिया, उस चीज को ले गई, और अगले सुबह फिलिस्ती लोगों की सेना उस जगह पे आ जाती थी उसको अटैक करने के लिए, और जान थी, ताकत थी, हाँ, वो उनको मार देता था। मतलब 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी उसके अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं रही कि जो मैं बातें बता रहा हूं उनको खत्म करके ये फिलिस्तियों को बुला रही है। आप समझ रहे हो, कॉमन सेंस खत्म हो जाना। आप लथपथ हो, आपको पता ही नहीं चलता, आपको पता है कि ये चीज बुरी है, ये चीज का इंजाम बहुत खतरनाक होएगा, उसके बावजूद
आप उसी जगह पे, उसी खड्डे में, खड्डा सामने है पर उसी जगह खड्डे की ओर चल रहे हैं। कॉमन सेंस का हट जाना। आग सामने है बट आग की ओर जाना। कॉमन सेंस आप खोते हो। तीसरा, डर का खोना। पवित्र डर आपके जीवन में नहीं रहता, परमेश्वर का डर आपकी लाइफ में नहीं रहता। जहां पे ब्रेक लगाने हैं, ब्रेक की जगह स्पीड दबाई हुई है और उन चीजों में जाना, डर खत्म हो जाता है। हाँ, लोग क्या सोच, परमेश्वर क्या सोच रहा है, कुछ नहीं, मैंने कहां जाऊंगा, अनंत काल के साथ क्या बीतेगा, डर खत्म हो जाता। लॉस ऑफ फियर जो आता है आपकी लाइफ में, ये सिम्टम्स हैं जब आप फेस करते हो। आप समझ रहे हो? चौथा, आप प्रभु के अनुग्रह को खोते हो। आप प्रभु की दया को खोते हो जब आप अपने पवित्रताई को संभाल के नहीं रखते। बाइबल में लिखा है जब उसने उसके बाल, जब सीक्रेट पता चला, दिलाइला ने उसके बाल काट दिए, वो शिमशोन दोबारा एक बारी उठा। मेरे पास ताकत है, इन फिलिस्तियों को मैं दोबारा सबक सिखा दूंगा। बाइबल कहती है, वचन बयान करता है, कहते हैं वो उठा तो सही बट ये बात जान ना पाया कि प्रभु का आत्मा उसके ऊपर से उठा लिया गया था। पवित्र आत्मा, फेवर, परमेश्वर का उठाया जाना आपकी लाइफ से, जो बल, जो चीजें, सामर्थ, जो चीजें आपको आगे लेके जा रही है, वो फेवर का उठाया जाना। आप ये लॉस देखते हो। बाइबल में लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपने अंगारे छाती पे रखे और उसकी छाती ना जले? क्या हो सकता है कि हम अंगारों पे चले और हमारे पैर ना जलें? आप समझ रहे हो? आज जो सबसे बड़ा अटैक इस दौरान शैतान का लोगों की लाइफ में है, वो है व्यभिचार दी स्पिरिट। और वो जानता है कि मैं रोक नहीं सकता इनको इनकी मंजिल तक पहुंचने से, बट ये दरवाजा में अगर ये घुस गए, ये आ गए मेरे, तो फिर ये चीजों से मैं इनको वंचित कर सकता हूं। आप समझो, वो वचन को जानता है। यीशु की परीक्षा कहां से ली? वचन से ली। तो प्रभु है, इनको बोल रोटियां बन जाए। हाँ, जो नीचे गिरा ले, दूत तुझे पकड़ लेंगे। वो वचन को जानता है, सब जानता है वो। क्या वो आदि काल से, वो बहुत पुराना है। इसीलिए आज वो इतना जानता है। हम वचन की अज्ञानता में मूर्ख नहीं बन के रह सकते। आप समझ रहे हो? प्रेरितों का काम निकालो 15 उसका 28 और 29। जीसस, ये चीजें हम मूर्तों की बलि किए हुए, आइडोलेट्री सबसे खतरनाक पाप, और उसी के साथ बाइबल में लिखा है आइडोलेट्री से मतलब मूर्ति पूजा से और व्यभिचार से, दोनों सबसे भयानक पाप हैं जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करता है। आत्मिक व्यभिचार और शारीरिक व्यभिचार सबसे ज्यादा घृणा इकट्ठे। बाइबल कहती है और व्यभिचार से दूर रहो। आप समझ रही हो? पास आके मैं बहुत बड़ा हूं, बाइबल क्या कह रही है? दूर रहो। ऐसा रिलेशन जो आपको गलत संगति में डाल रहा है, इस पाप में डाल रहा है, दूर रहो। हाँ, ऐसे कॉन्टैक्ट, ऐसे फोन पे, ऐसे चैनल्स, ऐसी चीजें, बाइबल कहती है दूर रहो। ऐसी ही संगतियां, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे यारियां, ऐसे दोस्त जो आपकी मंजिल को नाश करने पे लगे हुए हैं, प्रभु कहते हैं दूर रहो। जब पोतीफर की पत्नी यूसुफ के पास आई, उसने क्या किया? उसने अपने आप को उससे दूर किया। बाइबल कहती है वो भागा उस जगह पे। आप समझ रहे हो? बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से हमें भागना पड़ेगा। बहुत बारी हम स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जहां से आपको भागना पड़ेगा। जब पता है ये रिलेशनशिप गलत है, हाँ, बट कोई बात नहीं है, चलो, हाँ, मैं बुरा तो नहीं ब्रेक करूंगा, मैं फ्रेंडशिप रखूंगा, बट वो चीजें
वो रखूंगा। अब समझ रहे हो? मेरा इतना लंबा रिलेशनशिप है, वो बुरा मान जाएगा या वो बुरा मान जाए। आप अपनी लाइफ के साथ गेम्स नहीं खेल सकते, आप अपनी मंजिल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप अपने उद्देश्य के साथ उसको अपने आप से दूर नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? दूर अपनी मंजिल को नहीं, दूर उस पाप को करना जो आपको मंजिल से दूर कर रहा है। हालेलुया। दूर यूसुफ भागा, वो जानता था फर्क शिमशोन और यूसुफ में क्या था, दोनों पे अटैक हुआ, बट उसने उसके ऊपर जीत हासिल करी, वो भागा और अब इसी कारण अपनी मंजिल तक पहुंचा और शिमशोन गिरा और अपने उद्देश्य को खो दिया। चुनाव आप करते हो कि आप प्रभु की ठहराई हुई मंजिल पे पहुंचते हो या उससे अपने आप को परे करते हो। सामना सब करते हैं। दूर भागना, परे रहना, अपनी पवित्रता को बचा के रखना। आप इमोशनल नहीं हो सकते, आप स्पिरिचुअल हो। आप समझ रहे हो? लोग गिरते हैं इमोशंस के कारण, इमोशनली। हाँ, पीयर प्रेशर, फ्रेंड्स, सहेलियां, यार। आप इमोशनल नहीं चल सकते। हालेलुया। आप स्पिरिचुअल बीइंग्स हो, आप आत्मिक बीइंग्स हो।